सदियों पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक आदिवासी शिकारी रहता था। वो दिन भर यहाँ वहाँ घूमकर जंगलों में शिकार करता था। और एक दिन वो शिकारी जंगल में शिकार करते करते जंगल के इतनी दूर चला गया कि वापस लौटते लौटते शाम ढल चुकी थी। अंधेरा हो गया था। अंधेरा होने की वजह से वो आदिवासी शिकारी मन ही मन सोचने लगा कि इस जंगल में तो बड़े बड़े खूंखार जानवर हैं। अगर मैं इसी तरह अंधेरे में भटकता रहूं तो पता नहीं किसी जानवर का मैं शिकार बन जाऊंगा। वो जानवर मुझे पूरी तरह से नोच नोच के खा जाएंगे। और इसी वजह से वो आदिवासी शिकारी एक पेड़ में चढ़कर बैठ गया और वो उसी पेड़ में रात गुजारने का फैसला किया। और करीबन सुबह के 3-4 बजा तो उस आदिवासी शिकारी ने देखा कि उसके पेड़ के नीचे बहुत सारे हिरन मंडरा रही थी, घास चर रही थी। उन हिरनों को देख के आदिवासी शिकारी मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं पेड़ में बैठे बैठे इन हिरणों को निशाना साध लूं और किसी हिरन को अगर मेरी तीर लग जाएगी तो कल के लिए मेरे खाने पीने की सारी व्यवस्था हो जाएगी। और वैसे भी आज मुझे कुछ हाथ नहीं लगा है। और ये सोच के वो आदिवासी शिकारी वहीं पेड़ से बैठे बैठे उन हिरणों पे निशाना साधने लगा, तीर मारने लगा। जब वो शिकारी पेड़ से बैठा बैठा उन हिरणों पे तीर चला रहा था तो वो तीर पेड़ के पत्तों को छूते हुए हिरणों की ओर जा रही थी। वो शिकारी जिस पेड़ में बैठा था वो पेड़ बेल का था। सर्दी के मौसम होने के कारण उस बेल के पत्तों में बहुत सारे शीत पड़ गए थे और वो शीत अब पानी का रूप ले लिया था। जब वो शिकारी बार बार हिरणों पे तीर सांध रहा था तो वो हर तीर बेल के पत्तों को छूते हुए हिरणों की ओर बढ़ रही थी, जिस वजह से बहुत सारे बेल के पत्ते और शीत जो पानी का रूप ले लिया था वो टूट के नीचे एक शिवलिंग के ऊपर गिर रहे थे। जब बार बार बेल के पत्ते और शीत शिवलिंग के ऊपर गिर रहे थे तो शंकर जी बहुत ही प्रसन्न हुए और इसी वजह से साक्षात शिव जी उस आदिवासी शिकारी के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि तुमने मेरे ऊपर बेल के पत्ते और पानी डालकर मुझे जागृत कर दिया है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। इस तरह अचानक शंकर भगवान को देख के वो आदिवासी शिकारी बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और उसने शंकर भगवान से कहा कि प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया है, ना ही मैंने आपकी तपस्या की, ना ही आपकी आराधना की और ना ही मैंने आपकी कोई पूजा पाठ की, तो फिर आपने मुझे दर्शन क्यों दिया? आप हमसे भला कैसे खुश हो गए? तभी शंकर भगवान ने उस आदिवासी शिकारी से कहा कि मेरा सबसे अच्छा चढ़ावा है बेलपत्र और गंगा जल। जो कोई भी भक्त मेरे ऊपर गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाएगा उससे मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ, उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाता हूँ। और तुमने ये काम किया, भले ही ये काम तुमने अनजाने में किया पर किया तो सही। शंकर भगवान की बात सुनने के बाद आदिवासी को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि मैं जो तीर चला रहा हूँ और इससे जो बेलपत्र और शीत टूट रहे हैं वो सीधे शिवलिंग के ऊपर गिर रहा था और इसी वजह से शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। तभी उस शिकारी ने शंकर भगवान से कहा कि आपने मुझे दर्शन दिया, इससे बड़े भाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है, और मैं आपसे कुछ वर नहीं मांगना चाहता हूँ। मुझ जैसे पापी शिकारी को आपने दर्शन दिया, इससे भला सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। बस मैं आपसे यही वर मांगना चाहूँगा कि जब तक मेरा जीवन रहे मैं आपका भक्त बना रहूं। तभी शंकर भगवान ने उसे ये आशीर्वाद दिया और वो विलुप्त हो गए। उसके बाद अगली सुबह वो शिकारी अपने गांव पे वापस लौट आया और सभी को ये संदेश देने लगा, उपदेश देने लगा कि शंकर भगवान के ऊपर बेलपत्र और गंगा जल अगर चढ़ाओगे तो शंकर भगवान बहुत ही खुश होते हैं। फिर उस शिकारी ने शिकार करना छोड़ दिया और शंकर भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त हो गया। वो गांव गांव, नगर नगर, पूरे राज्य, यहाँ तक कि भारतवर्ष में घूम घूम कर लोगों को ये संदेश देता था कि शंकर भगवान के ऊपर बेलपत्र और गंगा जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि यही उनका सबसे अच्छा चढ़ावा है। उसके बाद उस शिकारी की बातों पे सभी लोग धीरे धीरे अमल करने लगे और पूरे भारतवर्ष में शंकर भगवान के ऊपर बेलपत्र और गंगा जल चढ़ाने का रिवाज शुरू हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ।
तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।